हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो ये अपडेट तो वैसे तो मॉर्निंग में ही आ गया था, बट समय का अभाव था तो मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। बट अभी ये करंट अपडेट है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुए थे जुलाई में, फर्स्ट 21, सेकंड एंड थर्ड में, तो वीडियो ये है कि इसमें से काफ़ी स्टूडेंट का क्वेरी था। और इस क्वेरी उन स्टूडेंट की ज़्यादा लेवल पर है जिनका एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रुक गया। तो ये वीडियो हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो जुलाई 2023 के एग्ज़ाम में बैठा था। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा दूंगा। पहले तो मैं थंबनेल पे लिखी हुई बातों को समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि आपका 21, सेकंड, थर्ड जुलाई जो 2023 में पेपर हुआ, आपको आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्शन अभी आ गया है, कब तक भरना है, ये सारी चीज़ें भी हैं। दूसरा सवाल ये था काफ़ी स्टूडेंट का, सर क्या हमारी शिफ्ट में भी कोई ऐसे प्रश्न या बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी वजह से हमारा नंबर बढ़ सकते हैं। हो सकता है 1 बढ़े, 2 बढ़े, लेकिन ये बढ़ता ज़रूर है, ये कन्फर्म है। तीसरा सवाल ये है कि 1 या 2 नंबर से अगर आपका पेपर रह गया है तब तो ये इम्पोर्टेंट है ही। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो गया तब भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर भर भी इंक्रीज़ हो सकता है आपके स्कोर कार्ड में। क्या, कैसे? पहले मैं कुछ अपडेट है उसके माध्यम से आपको चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। पहला अपडेट ये है कि आपका ऑब्जेक्शन की जो डेट है ना, 26 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो गया है, और 28 जुलाई 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अब आपको किस प्रोसेस में काम करना है, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर नोटिस नज़र आ रहा होगा, यही नोटिस लिखा हुआ है 21, सेकंड, थर्ड जुलाई का जो पेपर हुआ, ऑब्जेक्शन के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे आओगे तो पहला, आपको अगर ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना चाहते हो तो 3 स्टेप पहले आपको करने होंगे फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहला स्टेप, आपको वेबसाइट पर जाके अपनी शिफ्ट का, जिस शिफ्ट में आप बैठे थे उस शिफ्ट का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप ये है कि इन पर करने से पहले, मतलब पेपर डाउनलोड, ये सबसे प्राइमरी प्रोसेस है, क्योंकि जो 3 स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने स्टेप नहीं बताए, 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ, वो स्टेप इन्हीं पेपर पे अप्लाई होगा। तो पहला स्टेप यानी स्टेप नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी शिफ्ट के पेपर में से उस क्वेश्चन को ढूंढना है जिस पर आपको आपत्ति लगानी है। अब आपत्ति के भी कई ज़रिए हो सकते हैं। पहला कि वो क्वेश्चन ही गलत है, उससे वैलिड एक भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा कि क्वेश्चन तो सही है लेकिन जो आंसर लगाया है वो उनके द्वारा आंसर लगाया गया सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा कि क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है, लेकिन उन ऑप्शन में से क्वेश्चन का एक भी वैलिड ऑप्शन नहीं है। मतलब ये मोर देन 3 वे हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या आता है कि आपको वो क्वेश्चन, पहले मैं आपको क्वेश्चन आईडी, और हाँ ये चीज़ याद रखना, कुछ स्टूडेंट क्या क्वेश्चन नंबर ध्यान रख ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है तो 30 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन का एक आईडी नंबर होता है, उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है, वो क्वेश्चन नंबर आपको आईडी नंबर याद रखना होगा। देन उसके बाद आपको वो ऑब्जेक्शन का रीज़न पता होना चाहिए कि आप किस आधार पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। ठीक है ना। तीसरे स्टेप में जाओगे तो तीसरे स्टेप में आपका सोर्स क्या है, किस आधार पे कह रहे हो कि ये क्वेश्चन पर हम ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हैं। मतलब सेकंड स्टेप में जो रीज़न आप बता रहे हो कि इसका ये ऑप्शन गलत है, वैलिड ऑप्शन नहीं है, तो आपका सोर्स क्या है, सोर्स भी आपके पास होना चाहिए। यानी अगर ये तीनों चीज़ें कर ली, और इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है मिनिमम। वैसे तो 3 दिन का है, लेकिन मिनिमम 2 डेज़ का समय तो है ही है। क्यों? क्योंकि 2 डेज़ में आज का दिन पेपर डाउनलोड हो गए, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और पेपर को रीड कर लीजिए। देन इसके बाद कल पूरे दिन आपको और हर स्टूडेंट करेगा, क्योंकि जिसका पेपर निकल गया उसको भी करना है, जिसका नहीं निकला है उनको तो करना ही करना है, क्योंकि आपके एक दिन की मेहनत की वजह से 2 महीने का समय बच सकता है। तो इस समय का महत्व समझें थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि अभी आपने मेहनत कर ली तो 2 महीने आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि पेपर निकल गया है।
ठीक है ना। और आपकी मेहनत के लिए मैं आपका सपोर्ट करूँगा। मैं कैसे करूँगा, जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन का डाउट है तो उसका फ़ोटो खींचो और नीचे लिखो सर हमें ये लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए जबकि इन्होंने ये बताया, मतलब अपनी राय भी रखना। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सीधा मुझे भेज देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। कम से कम रीज़न भी बताना, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा तुरंत मेरे पास बहुत सारे मैसेज आएंगे, लेकिन आप वैलिड रीज़न लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आपको सोर्स प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो पहले स्टेप आपको करना है। दूसरा स्टेप में मैं आपकी मदद करूँगा कि उस ऑब्जेक्शन पर आप किस रीज़न से आप लगाना चाहते हो। फिर हम क्या करें, कल शाम तक आपको फाइनली अपडेट कर देंगे कि शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। तो मतलब कल आप व्हाट्सएप स्टेटस से अपडेट रहना, टेलीग्राम से रहना। अगर किसी शिफ्ट में या मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं, वैसे सीपीसीटी का इतिहास रहा है कि एक आधी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन का बढ़ता है, मतलब गलती हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में 2-2 3-3 या हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि 6 पेपर हुए तो 6 में ऑब्जेक्शन लग जाए। ऐसा बहुत रेयर केस हुआ, एक आध शिफ्ट में ज़रूर बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही किसी सेशन में बढ़ी ही नहीं है, हर सेशन में 1 नंबर बढ़ता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्शन आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। अब ऐसा भी नहीं कि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए, ये वीडियो काफ़ी लोग हो सकता है बाद में देखें, तो ऐसा नहीं आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए तो आपका भी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आपकी सब शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगता है तो, नहीं तो नहीं इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब ऑब्जेक्शन के सोर्स भी आ गए, क्वेश्चन नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब ऑब्जेक्शन लगाएंगे कैसे, उसके लिए मैं थोड़े से 2 मिनट में आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप है, पहला स्टेप आपके कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे पहुंचना होगा। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। वहाँ से गूगल में सीधा सीपीसीटी सर्च करिए, सीपीसीटी होम आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका कैंडिडेट लॉगिन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, सेम वैसे ही प्रोसेस है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यही कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से एक नया टैब आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑब्जेक्शन फॉर्म। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ऑब्जेक्शन फॉर्म, फिर यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वो आ जाएगा, लेकिन आपको प्लस साइन पर जाना है। आपको प्लस साइन पे जाना है। जैसे ही प्लस साइन पे जाओगे तो ऑब्जेक्शन डिटेल आ जाएगी, यानी कैंडिडेट का नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से आपको डेट ऑफ शिफ्ट और क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट आपने शिफ्ट और डेट लगा दिया, उसके बाद आपको यहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन का आईडी कुछ और है जबकि क्वेश्चन नंबर कुछ और होता है। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन नंबर से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन का आईडी क्या है वो आपको अपने पेपर से मिलेगा। जो पेपर आप पीडीएफ में डाउनलोड करोगे वहाँ से मिलेगा। वो आईडी सेलेक्ट करना है, आप क्या सजेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर उसके बारे में लिखिए आपका बेस क्या है। और लास्ट में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको वो रेफरेंस अपलोड फाइल अपलोड करनी है जिस आधार पर आप बताना चाहते हो, यानी फ़ोटो फॉर्म में उसका क्लिप लेके रखना जिस पर आप सोर्स दिखाना चाहते हो कि इस आधार पर आपका गलत है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल फ्री है, कोई भी स्टूडेंट लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को मतलब पैसा देना पड़ेगा जैसे बाकी एग्ज़ाम में देना पड़ता है। यहाँ पे टोटली फ्री, आप आराम से लगा सकते हो। ज़रा सा भी संदेह लगा दीजिए, हो सकता है आपका नंबर इंक्रीज़ हो जाए। बाकी मैं आपकी मदद कर दूंगा और कल शाम को फाइनल में आपको बता दूंगा कि शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए लगाया जा सकता है। अगर मल्टीपल क्वेश्चन निकलते हैं तो फिर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप स्टेटस और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट सीपीसीटी सितंबर जो 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा संकल्प 10.0 बैच आ गया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि 10.0 है, यानी ये एक्चुअली में 11 होना चाहिए था, क्योंकि जनवरी और मार्च का पेपर कंबाइंड हो गया था। तो अपने आप में आप खुश हो सकते हैं कि किसी बैच का अगर 10.0 आ रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपाधि है। और बीएसआई अकेडमी को इसी बैच की वजह से सीपीसीटी में नंबर 1 अकेडमी बोला जाता है, क्योंकि ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड बैच है। रिज़ल्ट इसी ने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे तो हाईएस्ट स्कोरर हो, हाईएस्ट सेशन में आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्वालिफाई का रिकॉर्ड हो, मतलब हर रिकॉर्ड का नाम संकल्प बैच की में
पूरा देता हूं, क्योंकि इसी बैच की वजह से सारी चीज़ें होती। बाकी आप रिज़ल्ट का वेट करो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 2 नंबर से, हाँ, जिनका 2 नंबर से या 2 से ज़्यादा नंबर से पेपर रुक गया है, तो आप बिल्कुल भी रिज़ल्ट का वेट ना करें, क्योंकि रिज़ल्ट आपको पता है कि 20 डेज़ में आता है। 20 डेज़ के हिसाब से अगर आप संभालोगे तो मिनिमम मान के चलिए कि 12 से 11 तारीख तक, 11 या 12 को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा आपका अगस्त में जाके। तो तब तक 20 दिन का समय निकल जाएगा। अगर आप 20 दिन का समय वेट करोगे तो कहीं ना कहीं इस 20 दिन के सिलेबस में हम मान के चलिए कि सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, जिसका नाम एमएस ऑफिस है। पूरा का पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये मोस्ट वेलकम वाला बैच है, आप वेलकम करिए। और ये बैच 100% आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई की गारंटी देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पेपर में आता है। इससे ज़्यादा ना तो पेपर में आता, ना ही हम पढ़ाते। हाँ, उतना पढ़ा देते हैं कि अगर कोई हाईएस्ट स्कोरर बनना चाहता है तब भी उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए कराते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये बैच ऐसा है कि हर स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर सकता है। अगर आप रियल में CPCD से परेशान है, दुख है, दर्द है, तो दवा इस बैच के पास है, आप इनरोल कर लीजिए। इस बैच का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से सीधा डाउनलोड करके आप यानी बैच को सीधा इनरोल कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है 350, वहाँ से आप सीधा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप के बिना आपका जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे क्लियर होगा। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फाइनली समराइज़ कर दूं कि आपका CPCD जुलाई में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आ गए। डाउनलोड करिए, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ढूंढिए और ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। एक नंबर से रुक गया तो आप चांस ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो फिर आप सीधा बैच की तरफ चले जाइए, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में लेता हूँ आप लोगों से विदा। और बाकी कोई अगर आपका क्वेरी है, डाउट है, मैं पर्सनली आपके साथ जुड़ता हूँ। मेरा नंबर है आप सभी के पास, आप मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।